सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पत्र लेखन पर एक वीडियो कर रही हूँ। पत्र लेखन का जो विषय है वह है छुट्टी पत्र। यह छुट्टी पत्र 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं के लिए है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह परीक्षा के तौर पर कितने अंक है, 5 अंक है। तो यह बच्चे आसानी से किस तरह उस 5 अंक को प्राप्त करें, तो मैंने यहाँ पर एक सरल तरीका को अपनाया है। जैसे कि वो जो तरीका है वो बच्चे अपनाएंगे तो उन्हें 5 के 5 अंक मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने पत्र में कई स्टेपों को क्या किया है, फॉलो किया है। वो बच्चे अगर वो स्टेपों को फॉलो करेंगे तो वह क्या कर सकते हैं, 5 के 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पत्र लेखन में जो स्टेप मैंने फॉलो किया है वह देखेंगे। तो देखिए, जो हम पत्र लिखते हैं, हाँ, जब पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय हमारा जो राइट साइड होता है तो हमें क्या लिखना है, कंपल्सरी क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। तो वह पत्र लेखन का क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट, अब राइट में हम क्या लिखा है, दिनांक लिखा है। तो उसी तरह हमारे जो लेफ्ट में हमें क्या लिखना है, दूसरा स्टेप है प्रेषक। प्रेषक के यानी जो पत्र लिख रहा है उसका हमें क्या करना है, पता लिखना है। तो यहाँ पर मैंने गीता यहाँ पर पत्र लिख रही है। तो वह 10वीं कक्षा में क्या कर रही है, पढ़ रही है। और वह कौन से पाठशाला में पढ़ रही है, सरकारी प्रौढ़शाला इटगा में पढ़ रही है। तो दूसरे जो स्टेप है प्रेषक में, तो वहाँ पर पत्र लिखने वालों का पता हमें लिखना है। जैसे कि गीता सी 10वीं कक्षा सरकारी प्रौढ़शाला इटगा। उसी तरह इस पत्र लेखन का जो तीसरा जो स्टेप है वह है सेवा में। सेवा मैंने कि पत्र प्राप्त करने वालों का पता हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर गीता किसे पत्र लिख रही है, उनके जो पाठशाला के जो मुख्योपाध्याय हैं, जो प्रधान अध्यापक जी हैं, उनको लिख रही है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्रधान अध्यापक जी सरकारी प्रौढ़शाला इटगा लिखना है। तो यह पत्र लेखन का कितना स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। और यहाँ पर पत्र लेखन का और चौथा स्टेप है वह है कि आदरणीय महोदय। तो यहाँ पर हमें चौथे स्टेप में क्या लिखना है, आदरणीय महोदय लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, विषय लिखना है। विषय क्या है, छुट्टी पत्र है। तो हमें कितने दिन की छुट्टी चाहिए वह हमें लिखना है। तो यहाँ पर गीता को कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर गीता लिख रही है कि 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र लिख रही है। तो यह क्या हो गया आपका, यह पत्र का क्या हो गया, विषय हो गया है। तो ये पत्र लेखन का कितना स्टेप है, 5वां स्टेप है। तो आप पत्र का क्या है, कलेवर लिखना है। तो 6वां स्टेप है पत्र का कलेवर। तो उस पत्र के कलेवर के लिए हमें कितने अंक है, 2.5 अंक मिलते हैं। तो हम पत्र का कलेवर सही ढंग से हम लिखेंगे तो हमें कितने अंक मिलते हैं, वहाँ पर 2.5 अंक मिलते हैं। तो देखिए, पत्र का कलेवर क्या है, ऊपर उक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक, जिस दिन आपको छुट्टी चाहिए उस दिन का हमें क्या डालना है, यहाँ पर दिनांक डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 22 तारीख से मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 22, 23 और 24 यह 3 दिनों का मैंने यहाँ पर दिनांक डाला है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 22/7/2020 से दिनांक 24/7/2020 तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए कहाँ जाना है, मैसूर जाना है। इसीलिए मैं पाठशाला नहीं आ सकती। कृपा कर मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करे। तो इस तरह हमें लिखना है। ये कहाँ लिखना है, पत्र के कलेवर में लिखना है। तो इतना लिखने पर हमें कितने अंक मिलते हैं, 2.5 अंक मिलते हैं। तो यह पत्र का कितना स्टेप हो गया, 6वां स्टेप हो गया। और 7वां जो स्टेप है वह है धन्यवाद सहित। यह हमें कंपल्सरी लिखना है। तो 8वां जो स्टेप है वो है, आप लड़का हो तो आपका, लड़की हो तो आपकी, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। जो आपने वहाँ पर गीता कर नाम लिखा है ना, उस तरह यहाँ पर गीता सी बोलकर लिखना है। तो आपका यहाँ क्या हो गया, पत्र समाप्त हो गया है। तो
किस किस कहाँ कहाँ कितने कितने अंक मिलते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप और दूसरे स्टेप दोनों मिलाकर कितने अंक हैं आपको? आधा अंक है। और जो तीसरा स्टेप जो सेवा में है उसको कितना है? आधा। तो कितना हो गया? 1 अंक हो गया। और जो चौथा जो स्टेप है सो संबोधन यानी कि आदरणीय महोदय, उसको कितना अंक है? आधा अंक है। और विषय के लिए कितना अंक है? वह आधा अंक है। कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। 2 अंक हो गए। तो और पत्र का जो कलेवर है उसके लिए मैंने कितने अंक कहा है आपको? 2.5 अंक। तो वह 2 और 2.5 कितने अंक हो गए? 4.5 अंक हो गए। तो अभी आधा अंक कहाँ पर है? वह समाप्ति में आपको क्या मिलता है? आधा अंक मिलता है। धन्यवाद।